जनवरी 1966 को शास्त्री जी का शरीर भारत लाया गया। शरीर पूरा नीला पड़ चुका था, शास्त्री जी का निधन हो चुका था। लेकिन आज भी ऐसे सवाल उठते हैं कि शास्त्री जी की मृत्यु नहीं हुई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि उनके परिवार ने खुद ये सवाल उठाए। तो मैं बताऊंगा कि किस तरह शास्त्री जी की हत्या की गई, पर कोई हवा में बात नहीं करूंगा, बल्कि उस समय के शास्त्री जी के साथ गए थे कुलदीप नैयर, जर्नलिस्ट। उन्होंने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स में लिखा है। मैं उसी का रेफरेंस लेके आप सबको बता रहा हूँ, जिन्होंने वहाँ की एक एक घटना का दृश्य अपनी किताब में लिखा। जब शास्त्री जी का शरीर भारत लाया गया तो पूरी तरह नीला पड़ चुका था। उनके माथे पर कुछ सफ़ेद धब्बे भी थे। हालांकि डॉक्टरों ने ऐसा तो कभी देखा नहीं किसी केस में। हालांकि डॉक्टरों ने भी यही कहा कि हार्ट अटैक के केस में कभी ये सफ़ेद दाग तो नहीं आते। और हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी यही कहा भारत के कि शास्त्री जी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। मैं आपको बताता हूँ कि वो काली रात 11 जनवरी 1966 में क्या क्या हुआ था। शास्त्री जी ने अपने रसोइयों को बुलाया। हालांकि शास्त्री जी अपने साथ हमेशा एक रसोइया लेकर जाते थे, कहीं भी वो बाहर जाते थे, क्योंकि वो किसी और के यहाँ का खाना नहीं खाते थे। तो उनका रसोइया रामनाथ को बुलाया और उनसे खाना मंगवाया। शास्त्री जी ने खाना खाया और खाना खाने के बाद वो सो गए। और उनके साथ जो कुलदीप नैयर जर्नलिस्ट भी गए थे, वो भी अपने कमरे में जाके सो गए। लेकिन कुछ देर बाद कुलदीप नैयर के कमरे में दस्तक हुई। उन्हें कहा गया कि आपके प्रधानमंत्री मर चुके हैं। कुलदीप नैयर दौड़ते दौड़ते शास्त्री जी के कमरे में गए। वहाँ सोवियत संघ के राष्ट्रपति खड़े थे। उन्होंने इशारा करके कहा कि शास्त्री जी अब नहीं रहे। कुलदीप नैयर जी ने हाथ लेके तिरंगा निकाला और शास्त्री जी को उड़ाया। कुलदीप नैयर जी ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स में कुछ सवाल ऐसे उठाए हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि शास्त्री जी की मृत्यु प्राकृतिक तो नहीं थी, नेचुरल डेथ तो नहीं थी उनकी। वह क्या थे कि उनका कमरा के रूम से काफ़ी दूर था। उनके कमरे में ना कोई बेल थी, ना कोई टेलीफोन था, ना कोई पानी का फ्लास्क था, बस एक थर्मस रखी थी। पर मज़े की बात तो यह है कि उस दिन शास्त्री जी का खाना वहाँ ताशकंद में उनके राजदूत के घर से आता था। और राजदूत के घर पे खाना रामनाथ, जो उनका रसोइया था, वो बनाने जाता था। लेकिन उस दिन खाना रामनाथ को बनाने नहीं दिया। उस दिन खाना हमारे भारत के राजदूत के रसोइया जान मोहम्मद ने बनाया था। तो जब अगले ही दिन शास्त्री जी का शरीर लाया गया तो उनकी पत्नी सलीला शास्त्री जी देखने गई। उन्होंने डॉक्टरों से पूछा कि ये शरीर नीला कैसे पड़ गया, हार्ट अटैक केस में शरीर नीला कैसे पड़ता। तो उन्होंने बताया कि शरीर पे लेप लगाया जाता है जब किसी देश से दूसरे देश हम मृत शरीर को लाते। तो उन्होंने पूछा तो फिर ये शास्त्री जी के शरीर पे सफ़ेद दाग कैसे हैं, ये तो कभी नहीं थे उनके। यह बात डॉक्टरों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दी इस बात ने कि ये सफ़ेद दाग तो नहीं हो सकते हार्ट अटैक के केस में। और हालांकि आप सबको बता दूं कि शास्त्री जी को हृदय की कोई बीमारी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई प्रधानमंत्री दूसरे देश के दौरे पर जाता है तो उसका चेकअप होता है। और जब उनका चेकअप हुआ ताशकंद जा रहे थे तो ना तो उनका कोलेस्ट्रॉल हाई था, मतलब हृदय से लेकर हृदय से जुड़ी हुई उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी। लेकिन तो फिर उन्हें हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। उनके बेटों ने उनका शरीर देखा तो उनके पेट के पास कुछ कट्स लगे थे, चीरा लगा था। तो उन्होंने डॉक्टरों से पूछा कि ये चीरा क्यों लगाया गया है, मतलब हार्ट अटैक के केस में ये चीरा क्यों, क्या ज़रूरत क्या थी इस बात की, क्योंकि उनका तो कोई पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। तो फिर ये कट्स क्यों लाए उनके शरीर में। तो ये सब बातें हमें सोचने पे मजबूर कर देती कि शास्त्री जी की मौत प्राकृतिक तो नहीं थी। और हालांकि शास्त्री जी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1970 को उनके परिवार ने सवाल भी उठाया कि उस दिन खाना उनके रसोइया रामनाथ ने क्यों नहीं बनाया, जान मोहम्मद ने क्यों बनाया। ये भी बात पूछी गई कि शास्त्री जी हमेशा रात में दूध पीकर सोते थे। तो जिस रात उनकी हत्या हुई या मृत्यु हुई, उन्होंने दूध पीकर सोए, हर चीज़ उनके साथ लौट कर आई। उनकी शेविंग किट, जब वो ताशकंद से उनका शरीर लाया गया, शेविंग किट आई, उनकी टोपी आई, चश्मा आया, लेकिन उनकी थर्मस क्यों नहीं आई जिसमें उन्होंने दूध पिया था।
वो ग्लास क्यों नहीं आया, ना कोई आगे चल के इसकी कोई चेकअप किया गया। देश की प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, ना कोई इसका पोस्टमार्टम करवा दिया। इंदिरा गांधी ने पोस्टमार्टम के लिए सख्त मना करवा दिया गया और फिर उनके परिवार वालों को भी समझाया। यह बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती कि कभी कभी राजनीति भी कितना गिर सकती है सत्ता के लिए। जो इंसान पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह हरा कर आया हो और पाकिस्तान को दान में उनकी ज़मीन देने गया हो और फिर वो कभी लौट कर ही नहीं आया, सिर्फ मात्र 18 महीनों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने ज़िंदगी में पहली बार कार भी ली तो वो भी किश्तों पर ली, 4,000 रुपये लोन लेकर पंजाब नेशनल बैंक से। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके अकाउंट में 0 बैलेंस निकला। ऐसे प्रधानमंत्री को खोकर देश के ऊपर एक काला धब्बा ज़रूर लगता है कि उनकी मृत्यु का रहस्य वो आज भी पता नहीं कर पाए। लेकिन ये कुछ सवालों से तो ये पता चलता है कि शास्त्री जी की मृत्यु प्राकृतिक तो नहीं थी। क्या हार्ट अटैक हुआ तो फिर चेहरे पे सफ़ेद दाग कैसे? खाना उनके रसोइया रामनाथ की जगह जान मोहम्मद ने क्यों बनाया? उनकी हर चीज़ साथ में आई लेकिन उनका थर्मस क्यों साथ में नहीं आया? उनके डॉक्टर का कमरा दूर क्यों? ना कोई बैल, ना कोई टेलीफोन। युवाओं से यही अपील करूँगा कि कभी मौका मिले तो ये सब बातें ढूंढने और जानने की कोशिश करें। देश ने एक अनमोल रतन खो दिया था, देश के लाल खो दिया था। बस ये सीरीज़ का आखिरी एपिसोड था। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा और मुझसे जो भी गलतियाँ हुई मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आगे चल के कोशिश करूँगा कि मैं अपनी गलतियाँ सुधार सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।